हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा जीएस सेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस। जी हाँ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो भारत में नॉन मानसून बारिश लेके आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मानसून का जो सीजन शुरू होता है वो अर्ली जून से शुरू हो जाता है, जब केरल के पास में मानसून आना शुरू होता है और ये जाता है अगस्त तक। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया और दिल्ली में भी हो गया, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में भी बहुत अधिक बारिश होती है। नॉन मानसून सीज़न यानी कि जनवरी, फरवरी, कई बार दिसंबर से भी शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। और ये जो हिमालयी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, इस पूरे क्षेत्र में बर्फबारी होती है। तो इस बर्फबारी का क्या कारण है और इसका जो रिलेशन है ये कैस्पियन सी, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक है, इससे क्या है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जहाँ तक डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन इज़, ये एक ऐसा चक्रवातीय हवाएं होती हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं हमारे भूमध्य सागर में। जैसा कि आप जानते हैं कि भूमध्य सागर है यूरोप के दक्षिण में, अफ्रीका के उत्तर में, और हमारे जो मिडिल ईस्टर्न एशिया है यहाँ के इसके पश्चिम में लगा हुआ है। ये इटली हो गया, ये ग्रीस हो गया। यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है काला सागर के साथ। काला सागर की बाउंड्री एक्चुअल में थोड़ा ऐसी है, एक बहुत ही यहाँ से जुड़ी हुई है। किस स्टेट से जुड़ी हुई है इसका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, भूमध्य सागर और काला सागर। और ऐसे ही एक बहुत बड़ा लेक है जिसको हम कैस्पियन सी कहते हैं। तो होता क्या है कि जून और अगस्त के बाद जब भारत की जो भूमि है वो ठंडी हो जाती है बारिश की वजह से, लेकिन राजस्थान का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, उसका कारण है कि जो अरब सागर से आने वाला मानसून होता है वो इस तरीके से आता है और अरावली की पहाड़ियाँ भी इसके पैरेलल बसी हुई हैं। तो होता क्या है कि मानसून बिना बारिश किए ही दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में बारिश करता है, उत्तराखंड में भी बारिश करता है अरब सागर का। और जो बंगाल की खाड़ी से आ रहा मानसून होता है वो जब अरावली की पहाड़ियों पर टकराता है तब तक उसका मानसून का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल पड़ता है, बिहार पड़ता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, दिल्ली आता है। तो वहाँ तक बारिश करते करते उसका मानसून का जो मॉइस्चर होता है वही ख़त्म हो जाता है। तो होता क्या है कि ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया। आपको पता होगा कि सिंध यहाँ पे एक क्षेत्र है बहुत बड़ा पाकिस्तान का, वो भी बहुत ड्राई क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पे ईरान आ जाता है। तो ये सारा एक ड्राई क्षेत्र है जो कि गर्म हुआ रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन जो है एक क्रिएट होता है और भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सी, इस पूरे क्षेत्र से एक चक्रवातीय हवाएं चलते चलते इस क्षेत्र में आती हैं। और क्योंकि वो हवाएं इन पानी वाली वाटर बॉडीज से होती हुई आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं। और जब वो पाकिस्तान के इस क्षेत्र में आती हैं, उत्तर भारत में आती हैं, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो हो गया, ये तो लद्दाख अब अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, हमारा पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं। इसी तरीके से जब ये हवाएं हिमालयी क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर पहुँचती हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई अधिक होती जाती है वैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है और जो बारिश है वो स्नोफॉल में बदल जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ का उत्तर भारत में नॉन मानसून जो बारिश होती है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसकी वजह से इस क्षेत्र में एक फसल उगती है जिसे हम बोलते हैं राबी की फसल। बहुत अधिक वर्षा होती है, ज़मीन उपजाऊ होती है। जो कि गंगा और यमुना का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो माना जाता है, इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा इस समय भी होती है, मानसून में भी होती है। और उसकी वजह से जो हमारी राबी की फसल है वो अच्छी होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ का हम अगर नोट्स बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ये एक
चक्रवातीय हवाएं हैं। भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इन 3 से ये हम मानते हैं आती हैं। साथ में एरल सी भी होता है जो कि एक बहुत ही छोटी बॉडी है यहाँ कहीं, तो उसको इतना नहीं गिना जाता है। लाल सागर और पर्शियन गल्फ का आप नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साउथ में आ जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए कब भारत में प्रवेश करती हैं, कब भारत में वर्षा करती हैं या फिर हिमपात करती हैं, तो आपको जानना चाहिए लेट दिसंबर से लेट फरवरी तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में सबसे अधिक कमज़ोर कब होता है, तो ये मानसून के समय होता है। वैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे समय चलता रहता है, पश्चिम से आने वाली हवाएं पूरे समय चलती रहती हैं, लेकिन मानसून के समय सबसे अधिक कमज़ोर होती हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है भारत में नॉन मानसून रेन एंड स्नोफॉल, ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि इसकी वजह से जो सबसे अधिक प्रभावित फसल है वो है राबी फसल। तो ये कारण है कि उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में भी अच्छी खासी बारिश होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, और इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो बने रहिए साथ में।